हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑकरेंस ऑफ मेटल। जी हाँ दोस्तों, ये आपका चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल से है, जो कि पार्ट 4 है। पार्ट 1 में मैंने बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पार्ट 2 में मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल। और पार्ट 3 में मैंने आपको बता दिया था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर आपका 4 है, जो कि ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ पाए जाते हैं, मेटल का एक्सक्रेशन कैसे करते हैं, सारी बातें इस वीडियो के लास्ट तक में आपको मिलने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बीच के दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जो बिल होता है उसको दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं अगला पार्ट जो लेके आने वाला हूं वो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो वो भी आपको जैसे ही अगर आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन को बटन को प्रेस करके रखते हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए को ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 4 का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें क्या क्या कैसे मेटल पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, सारी जानकारी समझते हैं कंसेप्ट के साथ। क्योंकि मैं बार बार, अगर आपने मेरा आइकॉन भी देखोगे चैनल का, उसमें भी लिखा है कंसेप्ट इज पावर। अपने को कंसेप्ट समझना है, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो अर्थ क्रस्ट is the major source of metal. Sea water also contain salt metal like sodium chloride and magnesium chloride etc. जितने भी मेटल्स होते हैं सबसे बड़ा सोर्स उसका क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ क्रस्ट होता है और साथ साथ में क्या होता है, सी वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव and hence they do not occur in the free element in nature। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होने के कारण वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। सो मोस्ट ऑफ मेटल इन द फाउंड इन फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। कुछ मेटल्स कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कॉल्ड कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। द कंपाउंड मेटल फाउंड इन द नेचर आर देयर इन द ऑक्साइड के फॉर्म में। हाँ, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना। जब ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, कैसे पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बाइड के फॉर्म में एक्सेट्रा, इस तरह से पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्यू जो मेटल्स होते हैं, फ्यू लेस रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं एज अ मेटल बिकॉज दे आर लो केमिकल रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम। जो मॉडरेट रिएक्टिव होंगे वो किस में पाए जाएंगे, आपके कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं और फ्री स्टेट में भी नहीं मिलते। लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। व्हेन मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट इट इज सेड ऑकर इन द native state. All metals which are placed above in the copper reactivity series found in the nature only in the form of their compound। मैंने पहले से ही आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा, तो उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद में बहुत सारी बातें वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें, रिएक्टिविटी, रिएक्शन, केमिकल मेटल, नॉन मेटल, बहुत सारी बातें, उनकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी बातें, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सब कुछ बता के रखा हुआ है। और एक बात मैं और बता दूं, जिस नोट से मैं ये पढ़ा रहा हूं ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है जो कि आप लोगों के लिए बनाया हूं। और ये नोट्स अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, आप जाके वहां पे फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये चैनल जो बनाया गया है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो कि कोचिंग नहीं जा पाते, उनके लिए ये बनाया गया है। चलिए, अब आपका नया टॉपिक आ जाता है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, मिनरल्स, द नेचुरल मिनरल्स इन विच
द मेटल और देयर कंपाउंड्स फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो नेचुरल में फाउंड पाए जाते हैं कंपाउंड फॉर्म में, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन कन्वेंटली प्रोविएटली इज कॉल्ड ऑर्स। मतलब जिससे मिनरल्स को निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्स। एक अर्थ क्रस्ट में ऑर्स पाए जाते हैं, ऑर्स से मिनरल्स बनता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ से अगर हम कहें कि जो मिनरल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्स पे डिपेंड करते हैं, तो क्या बोलोगे आप? मैं अगर ये भी बोलूं कि जो जितने ऑर्स होते हैं वो सभी ऑल मिनरल्स होते हैं या सभी मिनरल्स ऑर्स होते हैं, तो उस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझिए इसको, क्या कह रहा? ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स। जितने ओर्स होते हैं आपके वो मिनरल्स होते हैं। एक बात और बता दूं, ओर्स को क्या बोला जाता है? आयक्स। क्या बोला जाता है? आयक्स। ठीक है। और मिनरल्स को बोला जाता है खनिज। खनिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चों ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? ट्रू फॉल्स में। तो जितने भी ओर्स हैं वो सभी मिनरल्स होंगे, लेकिन बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। कुछ मिनरल्स तो ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन जो ओर्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। क्लियर? ये बहुत सारे ओर्स का मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है कि जो हमारा सोडियम मेटल्स है वो क्या ओर्स होता है? रॉक सॉल्ट होता है। कंपाउंड्स क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और फॉर्मूला क्या होता है? ये एल्युमिनियम बॉक्साइड। इंपॉर्टेंट मैंने बता रहा हूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता। और बच्चों ये बॉक्साइड का होता है फॉर्मूला। मैग्नीज पेरोलुसाइट में पेरोसलाइट ओर्स का नाम है पेरोलुसाइट। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये फॉर्मूला होता है। जिंक कैलामाइन, जिंक ब्लेंडी, दो ओर्स हैं, जिंक कार्बोनेट और सल्फाइड। जिंक जो पाया जाता है उसके दो ओर्स होते हैं, और भी ओर्स होते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इसी को पढ़िए। सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है और एक कार्बोनेट के फॉर्म में आता है। कार्बोनेट वाला ये होगा, सल्फाइड वाला ये होगा। इसको जिंक ब्लेंडी बोलते हैं। आयरन हेमेटाइट, जो सबसे ज्यादा और पाया जाने वाला होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये फॉर्मूला होता है। कॉपर क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास, ये दोनों नाम है, ये फॉर्मूला है। मर्क्यूरी किस कैसे? सिन्नावार। अब बच्चों कभी कभी पूछ लेता है सिन्नावार का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर आप घबराने लगते हो। घबराना नहीं है, ये होता है फॉर्मूला, HgS सिन्नावार होता। फिर पूछ लेता है बॉक्साइट का फॉर्मूला, तो Al2O3 2H2O होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। चांद तारे स्टार लगा लो इसमें और अच्छे से इसको समझना। मैं लगा देता हूं, एक मिनट, दिख नहीं रहा ना? अब दिखेगा। चांद तारे स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अब आ जाता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये तो हो गए ओर्स जो कि आपको यूज हो गए। सर और ओर्स कब पढ़ेंगे हम? हाँ, थोड़ा वेट करो, आप 11th और 12th की केमिस्ट्री में इसको और अच्छे से एलुब्रेट करके पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बहुत जल्द। अगर आप 11th 12th आगे चल के पढ़ने वाले हो तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो मेटल्स होते हैं, मैंने बताया था मेटल 3 कैटेगरी में मिलेंगे आपको। एक हाई रिएक्टिव, एक मॉडरेट रिएक्टिव, एक लो रिएक्टिव होते हैं। तीनों मेटल का जो एक्सक्रेशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि मेटल को ओर से अलग करना, मतलब एक प्योर मेटल निकालना। जब अर्थ क्रस्ट से निकलता है तो उसमें बहुत सारे अनप्योर मेटल या इम्प्योरिटी उसमें पाई जाती है, और जो मेटल हमारा क्या होता है? अनप्योर होता है। तो 100% प्योरिटी के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। चलिए, कर दिया आपने? चलिए, टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सक्रेशन मेटल। मेटल को ओर्स से अलग करना क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। ओर्स कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल बाय द नंबर ऑफ स्टेप। कुछ प्रोसेस होती हैं, डिपेंड टाइप्स ऑफ ओर्स, डिपेंड करता है किस टाइप्स का ओर्स लिया गया है, उसका नेचर कैसा है, कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, रिएक्टिविटी क्या है, ये सारी बातें याद रखना। क्या क्या? फिर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको। देखो, बातें छोटी हैं लेकिन आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलोगे सर 2020
और 21 के एग्जाम में ये चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेकार तो नहीं होगा, नुकसान तो करेगा नहीं, तो इसको भी पढ़ लेना। किस पे डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ ओर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, इंप्योरिटी पे प्रेजेंट करेगा और रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। Various process involved in the extraction of metal from their ores and the refining is known as metallurgy। अगर जो various process अपनाई जाती है और उसकी refining किया जाता है, extraction किया जाता है, इन सभी process को metallurgy कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सक्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला मेजर स्टेप क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, जिसमें बहुत ज्यादा इनरिच ओर्स होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू मेटल, फिर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। 3 प्रोसेस, पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, तीसरा कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओर्स, और थर्ड क्या है? रिफाइनिंग करना। एक एक स्टेप समझते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स है, तो इनरिचमेंट ओर्स, द ओर्स इन इम्प्योर कंपाउंड मेटल कंटेनिंग द लार्ज अमाउंट सैंड एंड रॉकी होता है। जब आप ओर्स को निकालते हो तो सैंड और उसमें रॉकी मटेरियल मिला होता है। दी अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थली पार्टिकल, लाइम स्टोन, माइका वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मिली रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? गैंग बोलते हैं। तो गैंग अगर आ जाएगा तो क्या बोलोगे आप? अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थली पार्टिकल, लाइम स्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर्स कॉल्ड गैंग। गैंग मतलब कचरा यार, क्या बोलोगे? कचरा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? बिफोर एक्सक्रेशन मेटल ओर्स इन द नेसेसरी रिमूव द इम्प्योरिटी। उसके बाद जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना। तो द मेथड यूज इन द रिमूविंग गैंग फ्रॉम इन द डिपेंड इन द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, द केमिकल प्रॉपर्टी और इन द गैंग। रिमूव कैसे कैसे करेंगे? रिमूव के लिए गैंग रिमूव इन द कंसंट्रेशन कंटेनिंग इन द हायर परसेंटेज ऑफ मेटल्स मिल जाता है जब उसको रिमूव कर। दूसरा प्रोसेस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इनटू मेटल, और से मेटल करना है। तो फॉर द पर्पस ये 3 प्रोसेस, मेटल, हाई रिएक्टिव। देखो बात आ गई ना, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। 3 मेथड है, तीनों मेथड को बताएंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो मेटल होता है, तीनों मेटल को जो नाम दिया गया है, कौन कौन से मेटल हाई रिएक्टिव में आते हैं। तो देखो यहां से ये मेटल आते हैं हाई रिएक्टिव में। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा? चलो अब दिखेगा। अरे यार कचरा होगा सब। तो देखो अब दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये मेटल, अरे यार हट, ये सोडियम मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या आते हैं? इनको जो मेथड ऑफ एक्सक्रेशन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करते हैं, मोल्टन ऑफ ऑक्साइड को ओर्स को करते हैं। दूसरा जो मॉडरेट होते हैं, ये मॉडरेट कहलाते हैं, इनको रिडक्शन किया जाता है ऑक्साइड में। और ये जो होते हैं, अच्छा ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ये हाईली एक्सक्रेशन, और ये क्या कहलाते हैं? इनको हीटिंग सल्फाइड ओर्स में किया जाता है। और ये तीनों क्या फाउंड इन नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। पहला देखिए एक्सक्रेशन हाईली रिएक्टिव मेटल की प्रोसेस क्या क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर प्लेस हाई अप रिएक्टिविटी सीरीज में अपर पार्ट में दिए गए हैं। ये अपर पार्ट है, ठीक है, ये मॉडरेट पार्ट, लोवेस्ट पार्ट। ऑक्साइड इन द हाईली रिएक्टिव लाइक इन द सोडियम, इनके ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट रिड्यूस इन द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक कार्बन। कार्बन के तरह रिड्यूस नहीं हो पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? दिस इज बिकॉज इन द मेटल हैव मोर एफिनिटी एंड मोर अट्रैक्शन इन द ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब कि अगर मैं चाहूं यहां से कि अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन है और उसमें कार्बन की रिएक्शन कराऊं तो कार्बन यहां चले जाएगा, तो नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके रहता है, तो इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन देयर मोल्टन क्लोराइड एंड ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको आप रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेटल इन द एक्सक्रेशन इलेक्ट्रोलाइट मेथड वेरी प्योर
एंड दे डू नॉट कंटेन इम्प्योरिटी। इस तरह की मेथड में कोई इम्प्योरिटी कंटेन नहीं रहती। व्हेन इन मोल्टन मेटल क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी करंट कर देते हैं तो प्योर मेटल प्रोड्यूस कैथोड में मिल जाता है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड में मिल जाता है। और जो क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ मिल जाती है? एनोड में, जो कि पॉजिटिव होता है। अब एक बात याद रखना, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड आपका क्या होता है? कहाँ गया? कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, एक बात याद रखना। व्हेन molten oxide, molten metal oxide electrolyte passing the electric current and pure produce in the cathode negative metal, and where is the oxygen formed in the anode positive में। ठीक है, clear? And the highly reactive metal potassium, sodium, calcium, magnesium excretion by the electrolysis by the molten chloride, whereas aluminum metal excretion by the electrolysis in the molten oxide। extraction of सोडियम मेटल का कैसे करते हैं? सोडियम मेटल एक्सक्रेशन इन द इलेक्ट्रोलाइट, वही चीज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, इलेक्ट्रोलिसिस किया तो सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, अलग अलग में मिलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मतलब इस पे क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में सोडियम जो ए है तो कंटेन इन द फ्री सोडियम आयन कहाँ मिलेगा? और फ्री क्लोरीन आयन मिल जाता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन सोडियम क्लोराइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रोलाइट। देखो एट कैथोड में क्या मिलेगा? सोडियम पॉजिटिव। अब देखो कैथोड में, देखो हमेशा कैथोड में इलेक्ट्रॉन खाता है, एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो एनोड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ये बात आप माइंड में याद कर लो, कंसेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पर ये क्या करता है? गेन करता है और ये बच जाता है। और ये दूसरा देखो, ये नोड में क्या होता है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाता है, क्लोरीन गैस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे का भी निकालोगे तो बन जाएगा। नोट ये कुछ पॉइंट को याद करना। पोटेशियम मेटल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम मेटल कैल्शियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म को मेल्ट करके बनाता है। एक्सट्रैक्शन इन द, अगर हम एल्युमिनियम मेटल का करते हैं एक्सट्रैक्शन, तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। देखो सर इसमें बॉक्साइड था तो H2O क्या कर दिया हमने? रिमूव कर दिया। अब बचा हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या कर देंगे? हीट के थ्रू मेल्ट कर देंगे। मेल्ट मतलब पिघला देंगे। तो देखेंगे कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये Al के फॉर्म में मिलता है और O के फॉर्म में मिलता है। अब आप देखो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। अगर आप कैथोड पे देखोगे तो क्या मिलेगा? Al3 ब्रेक डाउन होगा। अब Al3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। जब खाएगा तो ये बन जाएगा सॉलिड। क्यों खाता भाई? इसके पहले वाला पार्ट 3 देख लो, बन जाएगा। स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन कोई खाता है तो कहां पे खाता है? किस इलेक्ट्रोड पे खाता है? कैथोड में खाता है। इलेक्ट्रॉन लॉस कहां करता है? एनोड में करता है, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन हमेशा होती है, ये बात याद रखना। एनोड में देखोगे तो O2, अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने करेगा? 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो गया। ठीक है, और ये चीजें आपको एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन और इसमें हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को खाना और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी आगे डायग्राम चल के आगे डायग्राम करके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मॉडरेट। अब मॉडरेट वाले की कहानी क्या होती है? मॉडरेट क्या करते हैं? मॉडरेट में समझना बच्चों, मॉडरेट जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिंक होता है इंपॉर्टेंट, आयरन, टिन, लेड, 4 जिंक, आयरन, टिन, लेड याद रखना। प्लेस इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में रखे गए हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर मिडिल रिएक्टिव सीरीज में आते हैं, जो इनका एक्सक्रेशन रिडक्शन के थ्रू किया जाता है, जो कि उनके ऑक्साइड होते हैं। यहां पर कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ये रिडक्शन का काम करते हैं। लेकिन हाईली रिएक्टिव वाले जो मेटल ऑक्साइड होते थे उनके में कार्बन के थ्रू रिडक्शन रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं। Some of the moderate reactive metals occur in the nature oxide and other occur there in the carbonate and sulfide। मतलब जो moderate reactive वाले मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? या तो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनको हम बाई रिडक्शन के थ्रू कर सकते हैं। रिडक्शन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम कार्बन यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, सोडियम और कैल्शियम यूज करते हैं। चलिए, तो यहां पर 2 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। एक रोस्टिंग प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है। ये किस में होती है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में होती है।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड हो जाता बाय प्रोसेस कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या होती है, कार्बोनेट जब ओर्स होता है, मेटल कार्बोनेट है, तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन करते हैं, और अगर सल्फाइड ओर्स है तो उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक, रोस्टिंग प्रोसेस विच इन द सल्फाइड ओर्स में होता है, जो स्ट्रांगली हीट देते हैं, ध्यान देना, स्ट्रांगली हीट देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पॉइंट को मार्क करो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब रोस्टिंग में एयर प्रेजेंस रहेगा और सल्फाइड ओर्स होगा। बहुत अच्छा, जैसे कि जिंक ब्लैंडी, जिंक ब्लैंडी क्या होता है, ZnS, ZnS को जिंक ब्लैंडी बोलते हैं, जिंक का ओर्स है। द स्ट्रांगली हीटेड द रोस्टेड, देखो ये जिंक ब्लैंडी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं जिंक ऑक्साइड, और अब जिंक ऑक्साइड जब बन गया तो इसको फिर हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसी तरह इसको रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अब कैल्सिनेशन क्या होता है, ध्यान देना, प्रोसेस ऑफ द कार्बोनेट ओर्स होगा, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर होगा, और कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में क्या होगा, कार्बोनेट ओर्स होगा, और इसमें स्ट्रॉन्ग हीट इसमें भी करते हैं, लेकिन अब्सेंस ऑफ एयर, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, ये देखो प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, और इसमें अब्सेंस ऑफ एयर। अब आपको यहां से मैं संक्षिप्त में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, तो रोस्टिंग में सल्फाइड ओर और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो कार्बोनेट को मैंने गर्म किया और कैल्सिनेशन किया, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा, और यहां पर हमारा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इनको रिड्यूस कर लेंगे। देखो जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनके थ्रू रिड्यूस कर लेंगे। लेस कंपेरेटिव जिंक, आयरन, निकिल, लेड, टिन, कॉपर यूजुअली इन द यूजिंग इन द रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक मेटल को देखो, जिंक ऑक्साइड है, इसमें कॉपर लाए तो यहाँ पे जिंक बन गया और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। आयरन मेटल को देखोगे हेमेटाइट कार्बन के साथ कर सकते हो, टिन मेटल को किसके साथ कर सकते हो, कॉपर वगैरह के साथ कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड होता है। सर आप इतना स्पीड क्यों पढ़ा रहे हो, अरे इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट बस मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल लाइक एल्युमिनियम, ये सारी चीजें इनका एक्सक्रेशन करते हैं, इनके थ्रू कर सकते हैं। देखो मेन चीज आपका पढ़ने लायक ये है कि जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के थ्रू कर दोगे, मैग्नीज अलग होगा, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड बन गया, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर दिया, ये इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब इसके ऑक्सीजन को रिमूव करना, जो मैग्नीज का ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना, क्या कहलाएगा, रिड्यूस कहलाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, चांद तारे स्टार लगा लो भैया, इसमें क्या लगा लो, चांद तारे स्टार, थर्माइट क्या होता, तो समझना ये क्या होता है, एक रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का करते हैं फ्रॉम मेटल बाय एल्युमिनियम पाउडर एंड रिड्यूसिंग एजेंट कॉल थर्माइट रिएक्शन कहलाता है, या थर्माइट प्रोसेस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को जब हम यूज करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ, उसको हीट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के, मतलब यहां पे हम जो एल्युमिनियम लिया वो रिड्यूसिंग एजेंट लिया। देखिए यहां पे रिएक्शन आप देखोगे, यहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया और आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयरन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कुछ पॉइंट्स हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम पाउडर प्रोड्यूस मेटल एंड द हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब जब इसके साथ रिएक्शन करवा लेते हो तो हाईली एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व करेगा, और विच इन द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस करे, एंडोथर्मिक मतलब जो हीट अब्सॉर्ब करे, बार बार वही चीज रिपीट। इनफैक्ट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन द लार्ज दैट द मेटल इज प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, और वो जब हीट ज्यादा होगी तो मोल्टन स्टेट में पिघलकर मोल्टन बन जाएगा। दिस प्रॉपर्टी रिडक्शन एल्युमिनियम मेड यूज इन द थर्माइट बिल्डिंग के काम में, दो पटरियां अगर टूट जाती हैं तो इस तरह की प्रोसेस को, गैप को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। द ब्रोकन ऑफ द हैवी आयरन ऑब्जेक्ट एंड द ग्रीडर, रेलवे ट्रैक, क्रैक, मशीन पार्ट, इनमें यूज करते हैं। मिक्सचर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड एल्युमिनियम पाउडर इग्नाइटेड विथ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये प्रोसेस है, ये रिएक्शन आपको बता दिया। ठीक है, अब एक्सप्रेशन इन द लेस रिएक्टिव, थर्ड लेस रिएक्टिव मेटल को मरकरी, कॉपर, ये सारी चीज लेस रिएक्टिव में आते हैं, ये बहुत जल्दी से एक्सप्रेशन हो जाते हैं। मरकरी इन द एक्सप्रेशन जस्ट इन द हीटिंग, थोड़ा सा हीट कर दोगे अलग अलग हो जाएगा। ये ओर्स के, इसमें ओर्स
सल्फर ओर्स होता है, सल्फाइड ओर्स होता है। मरकरी मेटल इन द प्रोड्यूस इन द सल्फाइड ओर्स इज कॉल्ड द सिनाबार। मरकरी मतलब यहाँ पे सिनाबार का फॉर्मूला होता है HgS, सिनाबार का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मरकरी सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं। एक्सक्रेशन मरकरी सिनाबार इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग 2 स्टेप में इसको हो जाता है। पहला स्टेप ये होता है HgS को ऑक्साइड के से आप रोस्टिंग कर दोगे। देखो यहाँ पे रोस्टिंग क्यों लिखा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन है तो रोस्टिंग होगा, ठीक है। और अब जब ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता, क्या होता, कैल्सिनेशन होता, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होता है, रोस्टिंग में सल्फर वाले ओर्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में मिल चुका हमको। दूसरा क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड हीटेड अबाउट कर देते हैं 2 स्टेप। जब यहाँ पे हमारा मरकरी ऑक्साइड मिल गया, अब यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो मरकरी यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन आउट हो जाएगा बाहर। याद रखना भैया, मेटल है लेकिन ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। एक ही मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी सेकंड सल्फाइड आल्सो कॉल्ड इन द मर्क्यूरिक सल्फाइड। मरकरी सेकंड ऑक्साइड इज कॉल्ड द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, याद रखना। एक्सक्रेशन इन द कॉपर, कॉपर का कैसे करते हैं, द लेस रिएक्टिव होता है, क्यूटलोरिक रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। कॉपर मेटल एक्सक्रेशन जस्ट इन द हीटिंग इट द सल्फाइड ओर्स इन एयर। अब एयर के साथ करोगे तो रोस्टिंग प्रोसेस होगी। वन ऑफ द ओर्स विच इन द कॉपर मेटल प्रोड्यूस इन द कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर ग्लास, ये फॉर्मूला होता है इसका। एक्सक्रेशन फ्रॉम द कॉपर, कॉपर ग्लास इन्वॉल्विंग इन द 2 स्टेप, इसमें भी आता है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, कॉपर ग्लास ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ से जो आपका सल्फर था वो आउट हो जाएगा और ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा। जब ऑक्साइड मिल गया हमको तो ऑक्साइड से फिर क्या करोगे आप, कॉपर ग्लास के साथ आप कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो कॉपर यहाँ बच जाएगा, CO2S हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज याद रखना, कॉपर जब कॉपर ऑक्साइड होता है तो कॉपर ग्लास के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ से कॉपर हमारा अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी प्योर नहीं है। करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस एकदम मेटल जो थोड़ा बड़ा इम्प्योर रहता है उसको प्योर करने के लिए यूज करते हैं, उसको रिफाइनिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होती है, देखिए इसमें दो हमने लेंगे। थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल मेड इन द एनोड कनेक्टेड बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कर देते हैं, और जो थिन स्ट्रिप होती है वो प्योर मेटल की होती है जो कि कैथोड कहलाती है, जिसको हम निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखो, अच्छा थर्ड जो चीज होती है वाटर सोल्यूबल सॉल्ट लेते हैं, जो मेटल बी इन द रिफाइंड बी टेक इन द इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग मेटल का करते हैं तो क्या क्या चीज होगा, थिक ब्लॉक, जो थिक स्ट्रिप होगी वो इम्प्योर मेटल का होगा और मेडअप क्या बना होगा, इम्प्योर, और किस से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से होगा। थिन स्ट्रिप जो होगी वो प्योर मेटल की होगी, किसकी होगी, प्योर मेटल की होगी, और वो मेटल कैथोड का होगा, वो जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये ठीक दिख रहा होगा आपको, ठीक दिख रहा, और ये आपको थिन दिख रहा, क्या दिख रहा, थिन दिख रहा। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव पॉजिटिव से, और पॉजिटिव जो होगा थिक से और ये होगा थिन से, इसको बोलते हैं आपका एनोड, इसको बोलते हैं आपका कैथोड, ठीक है। तो यहां से इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। अब जो देखो ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कॉपर यहाँ आएगा और यहाँ जाके जम जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, अब एक बात याद रखना, जो एनोड है इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा ऑक्सीडेशन, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको ऑक्सीडेशन, सर आपने बताया था कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो अब जिसका ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये बात को याद रखना है, डायग्राम थोड़ा सा समझना है आप, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन इसका कर रहे हैं। एनोड पे देखो कॉपर है, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन खा गए, एनोड पे हो रहा, एनोड पे हो रहा, मतलब क्या हो रहा, तो यहां पे कॉपर बन जाएगा, ठीक है। एक चीज समझ, पॉजिटिव चार्ज हो रहा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन खा रहा, एटोनोड, और कैथोड में क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा, लॉस कर रहा। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, एनोड हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन, लॉस, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये बन गया कॉपर आयन। और यहाँ पे क्या बना, एनोड में, एनोड, एक मिनट, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक है,
सुधारना, ये 8 कैथोड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 8 कैथोड है, कैथोड, यही तो गलती हो रही थी। कैथोड, कैथोड में इलेक्ट्रॉन खाते हैं और एनोड में इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो ओर्स अभी तक जो आपने पढ़ा था, ओर्स में थोड़ा सा इसका एक डायग्राम थ्रू मैं आपको बताऊं। जो ओर्स होते हैं उनके ओर्स को 3 प्रोसेस होती है, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेट रिएक्टिव, एक लेस रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको प्योर मेटल मिल जाता है इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन स्टेट करके, या मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, इस तरह से मिल जाता है। जो कॉन्सेंट मॉडरेट होते हैं उनकी 2 प्रोसेस होती है ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या तो कार्बोनेट करेंगे ओर्स होंगे, या तो सल्फाइड ओर होंगे। अगर कार्बोनेट होगा ओर होगा तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर होता है रोस्टिंग। और एक बात और बता दूं, कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑक्सीजन होता है, या यहां पे कर सकते हो लॉक ऑफ ऑक्सीजन, लॉक ऑक्सीजन O2। और रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग विथ, ये किससे किसके थ्रू रिड्यूस हो सकते हैं, कार्बन और एल्युमिनियम के थ्रू रिड्यूस होकर जब इम्प्योर मेटल बन जाते हैं, और फिर रिफाइनिंग करके हम प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। जो मॉडरेट, जो लो रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सल्फाइड ओर होते हैं, तो रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, इम्प्योर मेटल मिलता है, उसके बाद रिफाइनिंग करके प्योर मेटल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, चांद तारे चमका दो भैया इसमें, आप अगर इसको समझ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, घिसा-पिटा क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता चुका हूँ। ईटिंग ऑफ द मेटल, मेटल को खा जाना को क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। कोरेट, द कीप इन द एक्सपोज इन द डैम इन द एयर, मॉइस्चर और एयर में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रस्ट। रस्टिंग आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे करता है इसको समझिए। ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड को बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट। नहीं समझ में आया, रस्ट, ठीक है, रस्ट बोलते हैं। ये कैसे बनता है, अगर किसी आयरन को मॉइस्चर में रख देते हो तो रस्ट बन जाता है, ठीक है। इसके क्या क्या डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, तभी रस्टिंग होता है। प्रिवेंट का क्या करना चाहिए, ऑयलिंग, पेंटिंग। और क्या करना चाहिए प्रिवेंट के लिए, अप्लाई ग्रीजिंग। प्रिवेंट के लिए क्या करना चाहिए, गैल्विनेशन। फिर क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहिए, क्रोमोप्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग या कॉपर प्लेटिंग करना चाहिए। और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और एलॉय बना देना चाहिए। एलॉय क्या होता है भैया, 2 या 3 जो मेटल्स होते हैं, 2 एंड मोर मेटल्स को एक फिक्स रेशियो में मिला के बनाया जाता है, उसको एलॉय बोला जाता है। एलॉय क्या होते हैं, हम कह सकते हैं दिस मिक्सचर इन द 2 एंड मोर मेटल्स, तो क्या कहलाता है, एलॉय। एलॉय इन द होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 एंड मेटल, जो कि एक डिफिनिट, एक स्मॉल अमाउंट में या फिक्स अमाउंट में मिलाया जाता है। एलॉय इन द prepared in the mixing of the various metal and molten state required in the property and cooling their mixture in the room temperature, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय इन द डिफरेंट प्रॉपर्टी द कंस्टिट्यूएंट, मतलब एलॉय की जो प्रॉपर्टी होती है, जो उनके कंस्टिट्यूएंट मिलाए गए थे उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। द जनरल एलॉय स्ट्रॉन्गर देन मेटल, जिससे वो बना है उससे अगर क्या, जैसे मान लीजिए कि ए और बी, सपोज दैट ए और बी मैंने मेटल लिया और इससे बन गया हमारा ए बी, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इन दोनों की प्रॉपर्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अगला क्या है, एलॉय हार्डर देन इन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, एलॉय इन द मोर रेजिस्टेंस इन द कोरोजन, मतलब एलॉय में जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। एलॉय लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन दी कंस्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जिस मेटल से बना है एलॉय बना दोगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। एलॉय हैविंग द लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड द प्योर मेटल से कम कंडक्टर हो जाता है। सम इन द कॉमन एलॉय इन द ड्यूरेलियम एंड मैग्नीशियम स्टील, ये कॉमन एलॉय हैं। ये जो एलॉय बने हैं ना, स्टील होगा, स्टेनलेस स्टील होगा, ब्रास होगा, ब्रॉन्ज होगा, सोल्डर एंड एमलगम्स। तो ब्रास के ओर्स कौन कौन से होते हैं, ब्रास कैसे बनता है, ध्यान देना। ब्रास बनता है कॉपर जिंक को मिला दो तो ब्रास बनता है। कॉपर कंटेन में 80% कॉपर और 20% जिंक लिया जाता है। जो ब्रास मोर मेलेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है प्योर कॉपर से। ब्रॉन्ज किससे किससे बनता है, कॉपर और टिन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर को लेते हैं 90% और टिन को लेते हैं 10%। अगला जो एलॉय होता है ये हाईली रेजिस्टेंस होता है और शिप वगैरह में इसका यूज करते हैं। सोल्डर जो ओर्स बनाया जाता है इसमें 50% लेड होता है, 50% टिन होता है। ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत कम होती है,
और इसका यूज सोल्डिंग वगैरह में किया जाता है। देखा होगा वायर को सोल्डिंग करते हैं बिल्डिंग वगैरह में। एमेलगम, एमेलगम में क्या क्या चीज होता है? एमेलगम सोल्यूशन होता है, इसमें कितने परसेंट क्या क्या होता है? तो इसमें मरकरी और सिल्वर या टिन, मरकरी सिल्वर टिन और जिंक का मिला के बनाया जाता है। और जो डेंटिस्ट फॉर इन द फिलिंग ऑफ द टीथ, डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज करते हैं। फिर एलॉय ऑफ गोल्ड, द इम्प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड वगैरह में इसको इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस टर्म इन द कैरेट। अगर हम गोल्ड की प्योरिटी को फाइंड करते हैं तो किससे मेजरमेंट करते हैं? कैरेट से बोलते हैं। प्योर गोल्ड का जो सेट भी कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट को। ये बात को याद रखना, प्योर गोल्ड जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो कुछ उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं जिससे गोल्ड, मतलब समझ रहे हो, सोना जिससे ज्वेलरी बनती है। तो प्योर कैरेट, जो प्योर आपका गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। कैरेट एक यूनिट होती है जो कि गोल्ड को मेजरमेंट करती है कि कितना अच्छा गोल्ड है। तो वेरी सॉफ्ट होता है ड्यू टू द नॉट सुटेबल फॉर इन द मेकिंग ज्वेलरी। 24 का जो कैरेट का गोल्ड होता है उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो उसमें कुछ इम्प्योर मिला देते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीज मिलाते हैं जिससे कि वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ऑर्नामेंट जो होते हैं वो 23 गोल्ड के बनाए जाते हैं या 22 गोल्ड के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जबकि जो गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। चलिए, द इंडियन गोल्ड इन द, ये इंपॉर्टेंट, इंडियन गोल्ड ऑर्नामेंट इन द यूजली इन द 22 कैरेट के गोल्ड का यूज करते हैं। दैट मीन इन द 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड रहता है और 2 पार्ट्स आपका एलॉय मिला दिया जाता है, आइदर सिल्वर कॉपर मिला के एलॉय बना दिया जाता है। दस इन द 22 कैरेट गोल्ड इज एन इन द एलॉय गोल्ड विथ इन द सिल्वर एंड कॉपर रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्योर गोल्ड जो कितना होता है, प्योर गोल्ड एयू कितना होता है, तो बोलोगे 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो मेक करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो 22 कैरेट का होता है, बट उसमें 2 कैरेट और कुछ भी इम्प्योरिटी मिला दिया जाता है जैसे कि एजी और सीयू मिला दिया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये एक बात याद रखना कि अगर आप अभी भी भूल रहे हो बेल आइकन बटन को, तो उसको जरूर दबाना, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्द एक्सरसाइज का और जो इंडेक्स पेज के आंसर क्वेश्चन होते हैं उनको भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान रखिए। और एक फिर से मैं आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए ये हमारा वीडियो। और बेल आइकन को दबाना तो आप नहीं भूलोगे, आपने दबा ही दिया होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।